हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। फाइंड द 20th टर्म, 20 टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी सीरीज दे रखी है 3, 8, 13 अप टू 253। इसमें एक वर्ड लाइन आई है इसमें, फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी जो फर्स्ट लास्ट टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो लास्ट टर्म होती है। इस सीरीज में दे रखी है सॉल्यूशन 3, 8, 13 अप टू 253। क्लियर? इनका देखो गैप कितना है, इनमें गैप 5 5 का है, 5 5 गैप है। क्लियर? और इसमें फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कैसे निकलेगी ये हमारी सीरीज हो जाएगी 253, 248 अप टू 13, 8, 3। अब इसमें A1 क्या है? A1 है हमारा 253। A2 क्या है? A2 है 248। D क्या है? D हमारा 248 माइनस 253। D की वैल्यू आ गई हमारी -5। क्लियर? A1 की वैल्यू 253, D की वैल्यू -5। निकालना है 20th टर्म, यानी A20 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 19D। A की वैल्यू क्या है? 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू -5, यानी 253 माइनस 95 कितना आ गया ये? 158। 158 क्या आ गई? A20 की वैल्यू आ गई। ये हमें प्रूफ करना था, लिख सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड। A20th टर्म इज 158। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। इसमें फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी निकालनी है। चलो इसको देखते हैं कैसे होता है ये। इसको बोल सकते हैं हम A4 प्लस A8, यानी सॉल्यूशन। इसने बोला है A4 फोर्थ एंड एट टर्म, A4 प्लस A8 की वैल्यू दे रखी है इसमें 24 एंड नेक्स्ट दे रखा सम ऑफ A6 प्लस A10, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 44। क्लियर? अब बताओ इसको A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D और A8 को A प्लस 7D इक्वल है 24। A और A कितना हो गया? 2A प्लस 7D प्लस 3D 10D इक्वल है 24। क्लियर? अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। क्लियर? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D प्लस A10 को A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A 2A प्लस 9 प्लस 5 14D इक्वल है 44। 2 कॉमन ले लो, A प्लस 7D इक्वल है 22। इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, ये आ गया माइनस का 2D इज इक्वल टू माइनस का 10D। 10 माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू क्या आ गई? D की वैल्यू 5 आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे D की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, यानी A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल है 12। A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इक्वल है 12 माइनस 25। ये कितना आ गया? A की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 13, माइनस 13 आ गया, यानी A1 इज इक्वल टू माइनस 13। A2 कैसे निकालेंगे? A1 प्लस D,
A1 की वैल्यू क्या है माइनस का 13 प्लस डी की वैल्यू 5 कितनी आ गई है माइनस का 8। A2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। अब निकालेंगे A3 कैसे निकलेगा A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू माइनस का 8 प्लस डी की वैल्यू 5, ये कितना आएगा माइनस का 3। हमारे पास सीरीज आ गई। A1 की वैल्यू माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3 अप टू चलती रहेगी। दिस इज बोल सकते हैं दिस इज एन AP सीरीज। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।